गुड मॉर्निंग। तो आज आपको पढ़ाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। बैक क्लास में हम आपको कराए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव तक का करा दिए थे, उसका हम रूल लिखा दिए थे, पहचान लिखा दिए थे और एक दो शायद एग्जाम्पल लिखा दिए थे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास कल का पसंद आया होगा, आज भी करेंगे कि आपको पसंद आए। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पहले हेडिंग डाल देते हैं। यही है, इसका आपको क्या कराना है, नेगेटिव कराना है। ठीक है, तो नेगेटिव देखिएगा। कल हम लिखाए होंगे, क्या लिखाए होंगे कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाएंगे इज, एम एंड आर। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आएगा, नॉट, उसके बाद बिफोर, और उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है वो हम बताए थे कि ये क्या है, डूअर है, यानी कि कर्ता। ठीक है, इज हमारा आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये आपका NW है, यानी कि नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक सेंस देने वाले शब्द है। ठीक है, बिफोर आपका एम भी हो गया, बिकॉज सॉरी ये मेन वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कर्म, यानी कि इफेक्टिव वर्ड। क्या हो गया, कर्म, इफेक्टिव वर्ड, जिसपे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालता है। चलिए, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा, अगर आप लिखते हैं कि मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अब आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट में आई जो है ये हो गया बहुवचन सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नॉट जो आप जानवे करते हैं कि नकारात्मक सेंस देने वाला शब्द है, गोइंग हो गया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टू आता है प्रीपोजिशन, कहने का मतलब अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, टू का। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर हम दूसरी एग्जांपल्स की बात करें तो लिख सकते हैं कि यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। और क्या हो सकता है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें देखिए, यू है या दे है, ये दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट, नॉट नकारात्मक वर्ड, रीडिंग और प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब। इंग्लिश और क्या है, क्रिकेट, ये क्या हो गया हमारा, इंग्लिश और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, इंग्लिश और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए एक बात बताते हैं, आई जो है ना, आई हमेशा क्या लेगा, एम लेगा, इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं। ठीक है, और देखिए अगर बात करें तो ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर ये सब क्या लेगा, इज लेगा। ठीक है ना, यू हो जाएगा, दे हो गया, वी हो गया, नेम्स होगा, नेम नहीं नेम्स, एक से अधिक नाम, जैसे कि राम और श्याम, गीता और सीता, मोहन और सोहन, ये और या फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, ये सभी क्या लेगा, आर लेगा।
ठीक है। तो इज एम आर के दिक्कत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि हाँ इज में किस में प्रयोग करेंगे, आर किसको में प्रयोग करेंगे, ये सब चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि अभी भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से आई जो है हमेशा एम लेता है, ही सी इट नेम और सिंगुलर नंबर जो है वो आपको इज का प्रयोग करेगा, यू दे वी नेम्स और प्लूरल नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका इंट्रोगेटिव अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव जो होता है ना, इंट्रोगेटिव में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें आपको क्या करना है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, ठीक है ना, इज एम और आर, ठीक है। इज एम आर को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाहर ला देंगे और सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं हम लोग, अंदर कर देते हैं। सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं हम लोग, अंदर कर देते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा, V4 और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो होता है प्रश्न पूछने का काम करता है। और रिप्लाईमेंट में आपको यस या नो में आप क्या कीजिएगा, उसको आंसर दीजिएगा। जैसे पूछेगा कि क्या आप भोजन कर रहे हैं, क्या आप भोजन कर रहे हैं, तो आगे आ जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा यू, आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड, क्या आप भोजन कर रहे हैं, आर यू ईटिंग फूड। अब इसमें आर है जो हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड हो गया। अब बाकी जो आपको ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में, और हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें तो इज सीता, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही है। यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सीता इज द सब्जेक्ट, सिंगिंग मेन वर्ब और सॉन्ग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अगर इसके नेगेटिव की बात करता है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद में क्या कर देते हैं, नोट लगा देते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नोट, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो कहेगा क्या आप भोजन नहीं करते हैं, क्या आप भोजन नहीं करते हैं। जब नहीं बोलेगा तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में क्या कर दीजिएगा, नोट लगा दीजिएगा, क्या सीता गाना नहीं गा रही है, सॉरी नहीं कर रहे हैं और नहीं गा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट का प्रयोग हो जाएगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस। अगर इसी के एक और शॉर्ट में बता दें, WH वर्ड वाला जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है ना, प्रश्न वाचक शब्द जो होता है, जो प्रश्न मतलब आगे लगाते हैं तो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, ये सब चीज। ये सब चीज तो उसमें क्या होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए उसमें कुछ नहीं है, ये जो आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके पहले आप WH वर्ड या फिर प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड्स, तो WH वर्ड लिख देते हैं सिंपली, WH वर्ड हो जाएगा। खाली बस आगे आपको क्या कर देना है, WH वर्ड लगा देना है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होगा मतलब इज हो गया, ऑब्लिक एम हो जाएगा, ऑब्लिक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा बस उसी रह जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे शब्द भी रह जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, V4 भी आ जाएगा, और इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कुछ करना है नहीं। अब इसी एग्जांपल को हम आपको बना के दिखाएंगे। कहता है कि क्या आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, तो कहेगा कि आप भोजन क्यों कर रहे हो, आप भोजन क्यों कर रहे हो, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा कि वाई, क्यों का मीनिंग पहले लगा देंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा आर, और सब्जेक्ट के रूप में यू, उसके बाद ईटिंग, बिफोर क्या है ईटिंग, ईट का, और उसके बाद फूड। आप भोजन क्यों कर रहे हो, आप भोजन क्यों कर रहे हो, इसका हिंदी हो जाएगा। अगर दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए तो ये देख लेते हैं। अगर हम इसको कर देते हैं कि सीता कैसे गाना गा रही है, सीता कैसे गाना गा रही है, तो कैसे के पहले मीनिंग लगा देंगे हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, उसके बाद सीता SITA सीता,
और गाना गा रही है ना तो हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग SINGING, सिंगिंग सॉन्ग SONG, और उसके बाद प्रश्नवाचक। बस ये जो है इंट्रोगेटिव से आपको WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव बनाना काफी इजी है। खाली बस उसके आगे में WH वर्ड को आप क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए, लगा दीजिए, जो भी इच्छा है आप कर सकते हैं। आगे में अगर आप WH वर्ड लगा देते हैं तो आपका WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब वाला आ जाएगा, प्रश्न जो पूछने वाला होता है। इसका आप एक सेंटेंस में दे सकते हैं, जैसे कि बोलता है कि व्हाई आर यू ईटिंग फूड, आप खाना क्यों खा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बिकॉज आई एम हैंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं, बिकॉज आई एम हैंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं। सीता कहता है कि सीता गाना कैसे गा रही है, इसका भी आप कारण बता सकते हैं कि हाँ भैया सीता गाना गा रही है, हम सुन रहे हैं, बिकॉज आई एम लिसनिंग, ठीक है ना, या फिर मुख से गा रही है। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट टेंस की बात करें तो आपका नेक्स्ट टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अगर इस टेंस की अगर पहचान की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि का मतलब ये सब लगा रहे तो वो जो होगा किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि या है, ये है, लास्ट की क्रिया के अंत में लगा रहे तो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर मतलब जो बनावट का रूल होता है वो की बात करें पॉजिटिव रूल की, तो आपको प्रथम में देखने के लिए क्या मिलेगा, फर्स्ट में सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको मिलेगा हैव या हैज, हैव या हैज, क्या मिलेगा, हैव या हैज। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, V3, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैव हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, V3 जो है वो हमारा मेन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। चलिए अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर कोई बोलेगा मतलब पूछता है कि हाँ जी तुम खाना खा चुके हो, तो क्या बोलेगा, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो क्या बोलेगा, आई हैव ईटेन फूड, ईट का भीतरी क्या होता है, ईटेन होता है, ठीक है, तो ईटेन फूड, ठीक है ना। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव, प्ले का भीतरी प्लेड, आई हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना। मैं वाक्य पूछ चुका हूं, मैं वाक्य पूछ चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव आस्क्ड, क्या होता है पूछना का मीनिंग, आस्क, उसका भीतरी क्या हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, तो हो जाएगा आस्क्ड, क्या पूछ चुका हूं, वाक्य पूछ चुका हूं ना, तो हो जाएगा सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस, आई हैव आस्क्ड सेंटेंस। यहाँ पे ये जो आई हो गया ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इन सब में जो हैव है ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ईटेन, प्लेड और आस्क्ड, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और ये जो फूड है, क्रिकेट है या सेंटेंस है यानी कि जो वाक्य है, ये सब क्या हो जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, इफेक्टिव वर्ड, जिसपे क्या हो, प्रभाव पड़े, जिसपे क्या हो, प्रभाव पड़े। अब देखिए हम आपको लिखा देते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ होगा और हैज का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है। तो बहुआ जान लो, हैव जो है ना, हैव का प्रयोग जो होता है आई के साथ में होता है, ठीक है, उसके बाद यू के साथ में होता है, उसके बाद दे के साथ में होगा, ठीक है, उसके बाद आपके किसके साथ में हो जाएगा, वी के साथ में हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा नेम्स, एक नाम नहीं एक से अधिक नाम, मैंने प्लुरल वाला जो होता है एस लगा दो, नेम्स हो जाएगा। और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लुरल में होगा, PLURAL, प्लुरल नंबर में हो जाएगा प्रयोग इसका, किसका, हैव का, किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का। और हैज की बात करें, हैज की अगर बात करें तो हैज का प्रयोग हो जाएगा ही के साथ में, ठीक है ना,
सी के साथ में, नेम के साथ में, सिंगल नेम जो रहता है नेम के साथ में, और क्या हो जाएगा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का, यानी कि हैव का प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है और हैज का प्रयोग देख लिए। चलिए अब हम लोग लिखते हैं नेगेटिव वाला, क्योंकि आपको पॉजिटिव करा ना दिए तो नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा कि पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा हैव, उसके बाद में आपका आ जाएगा हैज, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव, उसके बाद में आपका V3, क्या आ जाएगा V3, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट इज द कर्ता, हैव एंड हैव हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक शब्द, V3 जो हमारा मेन वर्ब है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है कर्म है। किसी भी क्रिया के किसी भी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का जिसपे क्या हो प्रभाव पड़े, जिसपे फल पड़े, उसे क्या कहेंगे कर्म कहेंगे। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो लिख सकते हैं कि दे हैव नॉट रीड बुक, वे लोग पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, मतलब नहीं पढ़े हैं, वे लोग पुस्तक नहीं पढ़े हैं। दे हैव नॉट रीड बुक, ठीक है ना, रीड का भी धीरे रीडे होता है बबुआ, ठीक है ना। अब आगे लिख सकते हैं कि सी हैज नॉट कुक्ड फूड, वह भोजन नहीं पकाई है, वह भोजन नहीं पकाई है। शी हैज नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं पकाई है। ये आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। यहां तक के कोनो दिक्कत, सी और दे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैव और हैज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट क्या हो गया नेगेटिव वर्ड हो गया, रीड एंड कुक्ड क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, और यहाँ बुक और फूड क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। राम राम, ध्यान रखिएगा अपना।